हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सॉरी यहाँ पे आना मैट्रिसेस, नंबर्स की जगह मैट्रिसेस लिखेंगे आप। यहाँ स्टेटमेंट में ऐसा ही लिखा होगा, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब है यानी जो कन्फर्म है, यानी जिनको हम ऐड कर सकते हैं, जो क्या करते हैं ऐड होने के लिए प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं। तो बेटा ऐड करने के लिए दो मैट्रिसेस को सिंपल सा फंडा है, हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और मैं जो हमारा मैट्रिक्स दिया होता है उसका सिर्फ देखते हैं ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा सेम हो, ऑर्डर सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए का ऑर्डर क्या है बेटा, 2x2। इसी तरह ई का क्या है, 2x2। तो इनमें से ये जो दो है ना, ए और बी, ए और ई सॉरी, जो हमारा मैट्रिक्स ए है एक बेटा, वो किस में ऐड होगा, ई में। तो फिर ए और ई कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। इसी तरह मैट्रिक्स जो हमारा बी है बेटा, इसका ऑर्डर हमारा और क्या है, 2x1। और इसी तरह से अगर हम अपना डी देखें, उसका भी 2x1 है, यानी ये 2+1, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो ये सिर्फ आपको वैसे ही थोड़ा सा पजल करने के लिए, थोड़ा सा परेशान करने के लिए दिया होता है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज जमा करके लिखी हो, उनको आपस में ऐड करके वो एक ही टर्म बनेगी, एक ही एंट्री बनेगी बेटा, एक ही एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पे हमारे बी कंफर्टेबल है ऐड होने के लिए विद डी बेटा। अब हमारे दो बचे हैं सी और एफ। तो जाहिर सी बात, अगर इनका भी ऑर्डर सेम होगा बेटा, तो ये फिर ऐसे आ जाएंगे, ऐड खुद में हो जाएंगे। यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3x2 बेटा, और इसका भी क्या है, 3x2। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, सी प्लस डी। तो हमारे कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में कंपेयरेबल हैं, आपस में एक दूसरे से ऐड होने की वुकत रखते हैं, ऐड होने की प्रॉपर्टी रखते हैं बेटा, जो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सेम ऑर्डर के हैं। फॉर एग्जांपल ए का और हमारा जो था ई, उसका ऑर्डर सेम था, वो दोनों ऐड होंगे। बी और डी का ऑर्डर सेम था, वो ऐड होंगे। सी और प्लस एफ, सॉरी यहाँ पे सी और एफ का ऑर्डर सेम था, वो दोनों ऐड होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा फंडा था बेटा कि अगर ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होगा तो हमारे मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ए के अंदर ऐड करें बी को, ठीक है, तो ये देखें 2 1 -1 3 प्लस बी की वैल्यू लिखें 3 1। अब ये देखें एडिशन का रूल है कि पहली एंट्री में ऐड होती है कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज। पिछले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ के आए हैं बेटा, उसकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडेटिव इनवर्स, एडेटिव आइडेंटिटी, हर चीज के लिए पिछली जो प्ले लिस्ट है उसको चेक करें, उसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ। तो चलिए जी, हमने ऐड किया ए प्लस बी को, तो बेटा हमारे पास क्या आया, 2+3, पहले में पहली हो गई प्लस। ओके, अब 1 प्लस, ये देखो इसकी यहाँ पे ये एंट्री तो है, यानी ये कौन सी एंट्री है, अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें फर्स्ट रो की कॉलम 2 के अंदर, तो इसको बेटा ए एस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। लेकिन यहाँ इसकी वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हमारा मैट्रिक्स बेटा ऐड नहीं हो सकता। जहां कहीं भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा, वो कभी भी ना ही तो बेटा ऐड होंगे और ना ही क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया, फाइंड द एडेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है, एडेटिव इनवर्स फाइंड करना है फॉलोइंग मैट्रिसेस का। ये जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, सिंपली बेटा हमने इनका एडेटिव इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो आई होप हमने सीखा हुआ है कि हमारा एडेटिव इनवर्स क्या होता है। बेटा एडेटिव इनवर्स एटम ऐसा मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल हमने अपने ए का एडेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, मान लें उसको हमने नाम दे दिया बी, आप बी कह लें, उसे सी कह लें, डी कह लें, जी जो मर्जी दें। अगर हम उसको ए के अंदर ऐड करें तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आए, वापस में नल मैट्रिक्स आए। वापस कौन सा आए रिजल्टेंट, नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन है हमारी एडेटिव इनवर्स की, यानी हमने सी फिर फाइंड करना है। तो बेटा अगर आपने पीछे से अपना पूरा कंसेप्ट पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो आप देखें हम यहाँ पे ए लिखते हैं, फिर बेटा 2 4 -2 1। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा फाइंड देखें, तो बेटा हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमें चाहिए नल मैट्रिक्स। यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, नल, 0। तो यहाँ पे हमें 0 करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 में -2। तो इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री क्या होगी, सी की -2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 0 करने के लिए हमें 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा, -4।
तो इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी -4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा इसको 0 बनाने के लिए, तो 2 बेटा देखिए -2 + 2 फिर क्या बनेगा हमारे पास 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 0। यानी अगर हमने नल मैट्रिक्स हासिल करना है तो हमारा मैट्रिक्स सी ये होगा, और यही सी जो मैट्रिक्स है हमारा इसे हम कहते हैं एडेटिव इनवर्स ऑफ ए। इसे क्या कहते हैं बेटा एडेटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी ऐसा इनवर्स उलट मैट्रिक्स ए का, यानी जिसको हम ए के अंदर ऐड करें तो वो ए को भी क्या बना दे नल मैट्रिक्स कर दे, रिजल्टेंट क्या दे दे हमें, जवाब क्या दे दे नल मैट्रिक्स दे दे या जीरो मैट्रिक्स दे दे। तो बेटा कैसे बनाएंगे हम, अब इसको कैसे फाइंड किया करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, जो बेटा हमें ए दिया गया होता है ए का असल में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, यानी हमने ए को ही, जब ये जो ए हमें मैट्रिक्स दिया है जब इसको ही हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ए का हमारे पास क्या आ जाता है इनवर्स आ जाता है। और सिंपल टर्म में जो हमने ट्रिक लगाई थी कि जब हम ए की ही साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सी मैट्रिक्स। ये देखें यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने 2 की ही वैल्यू लिखी और साथ साइन लगा दी चेंज करके -1, यहाँ पे 4 था चेंज करके साइन -4। तो जस्ट इन्हीं वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पे लिख के जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए का क्या होगा इनवर्स मैट्रिक्स होगा, एडेटिव इनवर्स, जिसको ऐड करने पे ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा ये था हमारा एडेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट। बाकी जो हमारे दिए गए हैं मैट्रिक्स सिंपल इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस, यानी साइन चेंज कर देने बी का फाइंड करने के लिए। तो हम इनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रेज। प्यारे बच्चों, तो अब हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स ई का। तो ई का इनवर्स मान लें हम उसको जी कह देते हैं, तो वो क्या होगा ई का इनवर्स -1 0 0 -1। अब आप जी को ई के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स का दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगा। तो आई होप बेटा आपको इस सारे की समझ आ गई होगी, और बाकी के सारे जो यूज हैं इसके आप खुद ब खुद कर सकते हैं। और एक बात और बेटा कंसेप्ट के लिहाज से, अगर ए का एडेटिव इनवर्स है जी, यानी ए का एडेटिव मतलब जिसको जमा करें, इनवर्स मतलब उल्टा, जो नहीं ए का उल्टा इसमें ऐड करें तो क्या दे दे बराबर नल मैट्रिक्स। तो बेटा जी का जो एडेटिव इनवर्स है वो ए होगा फिर, यानी जी को हम, जी हमें दिया गया हो फॉर एग्जांपल जी हमें दिया गया है 5 बेटा, ठीक है जी हमें दिया गया 5 मैट्रिक्स। अब हमने इसका उलट फाइंड करना है इनवर्स एडेटिव इनवर्स मैट्रिक्स, तो सिंपल इस 5 का हम चेंज कर देंगे -5 साइन, और मैट्रिक्स को नाम जो मर्जी दे दें, हमने यहाँ पे ए दिया तो ए। तो ये देखें यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रूथ हो रही है, प्रूव हो रही है, यानी जो हमारा मैट्रिक्स जी है इसका एडेटिव इनवर्स क्या है ए, और ए का एडेटिव इनवर्स क्या है जी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं अपने बाकी के क्वेश्चंस। तो बेटा ये हमने अपने ई का भी कर लिया, अब हमने करना है बी का। सिंपल क्या करेंगे, लिखेंगे एडेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू सिंपल सिंपल बेटा इसकी हमने सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे -1, 0 की तो वही साइन चेंज +1, यहाँ पे -1 था यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा +1, यहाँ पे 2 है यहाँ पे -2 +1 -3 2 -1। तो ये देखिए बेटा ये एडेटिव इनवर्स आ गया मैट्रिक्स बी का। ठीक है बेटा, अब हमने इसी तरह से फाइंड करना है आगे सी का, तो यहाँ पे कर देंगे हम एडेटिव इनवर्स ऑफ सी, और ये वाली एंट्रीज भी यहाँ पे डालेंगे किसकी सी की। अब ये देखें तो सी का लेना है तो सी की वैल्यूज लिख लें अंदर 2, यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उलट लगाना है हमने। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना डी, तो फिर लिखेंगे एडेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी। ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट लिखनी है। तो डी का एडेटिव इनवर्स क्या आएगा, सिंपल जो मैट्रिक्स डी के अंदर हमारी एलिमेंट्स दिए गए हैं, एंट्रीज दी गई हैं, उनकी सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी प्लस को माइनस वाला नंबर लिख देना है और माइनस वाले को प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 0 का 0 +3 +2 -2 -1। और अब बच गया बेटा हमारा लास्ट वन एफ। तो एफ का बेटा आप करेंगे खुद से फाइंड इसका एडेटिव इनवर्स, और इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट के अंदर कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट के अंदर बताएंगे। बताना कैसे है, इसका इनवर्स पहले लिखना है, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास हमारा कि फाइंड इफ सॉरी इफ ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है, हमें मैट्रिक्स सी दिया गया है और मैट्रिक्स डी दिया गया, देन फाइंड, यानी हमारा जो नंबर 1 है कि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख के उसके अंदर ये जो मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 1 1 है इसको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसका चेक करेंगे ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और हमारे ए का क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ठीक है, ऑर्डर दोनों का क्या है सेम, तो दोनों क्या है राजी हैं एक दूसरे में ऐड होने के लिए, एक दूसरे के अंदर इमर्ज होने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ए प्लस इस मैट्रिक्स को चाहे आप 1 1 1 1 लिख लें बेटा, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, चाहे मैट्रिक्स ही है ना बेटा तो हम मैट्रिक्स को डिनोट कर लेते हैं, चाहे इस मैट्रिक्स को आप डी से डिनोट भी कर दें, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर लेट कर लेना कि लेट कर लिया हमने, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है डी के बराबर हमने लेट करने का मतलब मान लिया है। ठीक है बेटा, तो कर सकते हैं यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं या एज इट इज, ये मैं ऑर्डर रेज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आएगी बेटा हमारी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये दिया गया हमारा -1 2 2 1। तो बेटा ऐड करके हमें लिखना आता है इनको, पहले के अंदर पहला ऐड 1 प्लस -1। ठीक है, 1 प्लस 2 1 प्लस 2, ये वाला 1 प्लस 1। तो बेटा सिंपली हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये वाली एंट्री इस एंट्री के अंदर ऐड, ये वाली इसके अंदर, ये वाली इसके अंदर, ये वाली इसके अंदर ऐड किया, जमा किया, जबकि उन्होंने साइन भी जमा का दिया था तो हमने जमा ही करना था। तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा हमारे पास 1 प्लस का माइनस का 0, 1 प्लस 2 3 3 एंड 2। तो ये हमारा हो गया हमारे जूस नंबर 1 का आंसर। अब हम देखते हैं अपना जूस नंबर 2 के जूस नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहा है। जूस नंबर जो 2 है हमारा बी को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप खुद से ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। शाबाश, बहुत ईजी है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, और मैथ करनी भी खुद से ही चाहिए, खुद से आनी चाहिए, वरना आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, कंसेप्चुअल बताई जाएगी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स को जब दो को हम ऐड करते हैं तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको, जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम उनका नन्ना सा प्यारा सा ये चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है मेरे भाई 2 क्रॉस 1, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। ठीक है बेटा, तो मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया 1 -1 प्लस कर देंगे अपना ये वाला मैट्रिक्स -2 3। तो क्या होगा 1 प्लस -2 बेटा। ठीक है, और -1 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 2 प्लस 1 -1 आता है। ठीक है, -1 और माइनस का 1 प्लस 3 हमारे पास 2 आता है। तो बाद बच्चों को इसके साथ भी बेटा कंफ्यूजन रहती है, आपने क्या करना आता है, जो रकम बड़ी लिखी होती है उसमें से छोटी को निकाल लेना आता है, छोटी 1 थी निकाल दी, अब जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ है वो ही आंसर के साथ फिट कर देना, आंसर के साथ लगा देना। ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ पे बड़ी जो थी 3, तो 3 में से छोटी निकाल दी, और बड़ी के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, जवाब के साथ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये होता है जमा माइनस करने का तरीका। तो ये भी हमारा यूज हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपने ऑलरेडी मुझसे पहले कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट यूज। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा यूज नंबर 3 आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3 नंबर यूज। तो क्या करना है, हमने फाइंड करना है सी को इसके अंदर ऐड करके इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सी की जगह पे सी के जो बराबर हमने मैट्रिक्स लिया था उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं सी की वैल्यू, क्या दिया गया हमारे पास, सी 1 -1 2 प्लस करेंगे -2 1 3। तो बेटा कैसे ऐड होगा, पहले के अंदर पहला 1 प्लस -2 ये वाला, दूसरे में दूसरा -1 प्लस 1, तीसरे में तीसरी एंट्री 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। तो देखें बेटा यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -1 0 और 5, ये हमारा आ गया आंसर। अब हमारा तीसरा जूस भी हो गया। अब हम देखते हैं अपना जूस नंबर 4। जूस नंबर 4 आ गया हमारे पास, डी जो हमारा मैट्रिक्स ये दिया गया है, सिंपल इसको शिफ्ट कर देना डी की जगह पे और इन दोनों को ऐड कर देना है। पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड, दूसरी में बेटा दूसरी ऐड, तीसरी में तीसरी ऐड। तो क्या करेंगे, हम पहली में पहली ऐड करेंगे, दूसरी में दूसरी ऐड करेंगे और तीसरी में तीसरी ऐड करेंगे। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं लगा अंदर, सिंपल इसका 2 क्रॉस 3
इसका भी 2 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर देना, सिंपली ऐड कर देना बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट हमारे जो दिए गए हैं 2 इंटू ए, तो आई होप आप अपनी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली वीडियो देख के आए होंगे, जिसके अंदर हमने एक स्केलर वैल्यू को एक रियल नंबर को अपने मैट्रिक्स के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो बेटा कैसे होती है हमारी मल्टीप्लीकेशन, ये 2 जो है ये हमारा रियल नंबर है या इसको स्केलर भी बोलते हैं, और हमने रियल नंबर भी डिफाइन किए थे कि 0 1 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक, और इधर को -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, ये जो हमारे होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर गलती से मुझसे रैशनल नंबर बोला गया था, तो बेटा क्या कहना था, रियल नंबर्स। तो ये हैं रियल नंबर्स। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये मानना है कि ये जो माइनस के साथ हमारे तमाम डिजिट आते हैं जो हम अपनी गिनती में यूज करते हैं, 2 4 6 8 10 2, ठीक है, और जो माइनस में आते हैं, माइनस के साथ आते हैं वो भी रियल नंबर हैं, जो प्लस के साथ आते हैं वो भी रियल नंबर हैं, और 0 तो ऑलरेडी रियल नंबर है ही। ठीक है बेटा, तो 2 हमें रियल नंबर दिया गया है बेटा ए, तो ए की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे सिंपली। क्या वैल्यू दी गई है ए की, -1 2 2 1। अब बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 2 को उठा के हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक एंट्री के साथ, यानी 2 -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 इस 1 के साथ भी बेटा मल्टीप्लाई होगा। कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। 2 इंटू -1 ओके, 2 इंटू 2 ओके, 2 इंटू 2 ओके, 2 इंटू 1। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करा के हमारा जो आंसर आएगा -2 2 1 दा -2 2 2 दा 4 4 और 2, ये आ गया हमारा 2a करने से आंसर। ठीक है बेटा, ये सारा चीज़ें सारा डिटेल में हम 3 से 4 या 5 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम बिल्कुल डिटेल के साथ करके आए हैं बेटा। अब हमारा बेटा नेक्स्ट यूज है माइनस को देनी है b से ज़रब। तो बेटा -1 को b से आपने इसी तरह सेम देनी है, सिर्फ क्या हो जाएंगे b के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी क्या आ जाएंगी, साइंस चेंज हो जाएंगी, यानी माइनस के साथ जब ज़रब देंगे b को तो आपका 1 और -1 और +1, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये खुद से निकालना है बिल्कुल इसी तरह से। चले इस -1 को यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे जिस तरह a की थी, ये देखें a की वैल्यू रखी थी ना 2 के साथ, माइनस के साथ हम b की वैल्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, ये साथ साथ गाइड कर रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन खुद से करेंगे आप, अपने हाथ से खुद से करेंगे तो आपको क्या होगा, मैथ इजी भी लगेगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी बनेगा। जब ऊपर ऊपर से खुद से नहीं करोगे, सिर्फ समझोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं समझोगे, तो बेटा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हमारा ये अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट नहीं होती, हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट मुश्किल या इजी नहीं होती बेटा, वो तब कोई चीज़ मुश्किल होती है जब हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, अपना कंसंट्रेशन नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते, तब वो क्या लगती है, हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो ध्यान दें, खुद से करें, ये भी हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। एक दफ़ा सारे खुद से ट्राई करिए, वरना मैं तो सोल्व करूंगा ही, तो आप सॉल्यूशन देखिए बाद में, सिर्फ मैच करने के लिए या अपना मेथड देखने के लिए कि इससे मैच हो रहे हैं कि नहीं, आपका जिस तरह से जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं वो भी वही स्टेप आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने बाकी सारे यूज। देखो बेटा नेक्स्ट यूज के अंदर -2 को मल्टीप्लाई करना है c के साथ, तो -2 इंटू सी की वैल्यू रख दें यहाँ पे, c की वैल्यू मतलब c का मैट्रिक्स जो है 1 -1 और 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, इस सारों के साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ले जाएंगे अंदर, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का -2 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, तो 2 1 दा 2 आ जाएगा और 2 2 दा -4, और ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, सी का। किसका, सी का, ना ना -2c का ये आंसर होगा बेटा। बाल बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, भाई अगर ये c के बराबर होता, ये c का आंसर होता तो यही होता ना, c के इक्वल है तो c के इक्वल तो ये दिया गया, ये -2c का आंसर है हमारा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट के अंदर हमने 3 को करना है d से, और d हमारी वैल्यू काफी बड़ी दी गई है, ये d लिखा हुआ है, d की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दें, d की जगह मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 बेटा, -1 एंड 0 और 2। ठीक है,
फिर वही मल्टीप्लाई इंडिविजुअली कहते हैं अकेले अकेले के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। मैं आपको अब करके दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, आपने इंडिविजुअली भी स्टेप करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा -1 आई थिंक, हाँ -3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आगे करना है हमने सी को 3 से भी करना है, तो वो यहीं पे कर लेते हैं हम दोबारा से। यहाँ पे लिखेंगे 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 बेटा, और यहाँ पे भी हमारा 3। तो ये आंसर हमारे क्या हो जाएंगे 3, और यहाँ पे भी कितना था, हाँ -3, -3 और -6, माइनस आएगा आई थिंक, नहीं 6 प्लस का। तो ये किसका आंसर आएगा 3C का आएगा हमारे पास, ये किसका आंसर आएगा 3C का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी ऑलरेडी बेटा हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। परफॉर्म का मतलब होता है हल करें या कुछ परफॉर्म करना, कोई ना कोई एक्टिविटी एक्ट करना, ठीक है बेटा। द इंडिकेटेड का मतलब है जो इंडिकेट किए गए हैं, दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर साइंस ऑपरेशन, यहाँ पे प्लस के ऑपरेशन दिए गए हैं। ये जो बेटा साइंस हैं ये जो है इनको ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस क्या आते हैं बेटा, यानी एक चीज हमें दी है 3 और 5, अब इनके दरमियान हमने कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि ये दोनों मिलके कोई तीसरी नई चीज दें, तो ये मिलके हमें तीसरा डिजिट दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया ऑपरेशन अप्लाई हो गया इन पे। कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस का, एडिशन का। जैसे इसको हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पहचानते हैं, तो जब भी किसी पेशेंट का बेटा ऑपरेट होता है तो उसका वो कोई ना कोई हिस्सा क्या करते हैं, ऑपरेट करके या तो निकालते हैं या उसको ठीक करते हैं, तब जो नया हिस्सा आता है वो पुराने से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। डी तो ऑपरेशन करता है, वो भी करता है ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट करने का मतलब है बेटा सिस्टम के अंदर चेंज लाना। तो यहाँ पे भी ये दो ऑपरेशन लगे हुए हैं प्लस के, ठीक है बेटा, इनको हमने अप्लाई करना है, ऑपरेट करना है यहाँ पे, और क्या करना है अपने सिस्टम में चेंज लानी है। और चेंज लाने के साथ साथ उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। जिस तरह से हम जब सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं तो वो क्या हुआ होता है, डिसऑर्डर्ड हुआ होता है, मिक्स सा हुआ होता है, ठीक है, चादर वगैरह खराब हुई होती है, तो हम उसको करते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आते हैं, यानी हम उसको बिल्कुल चादर वगैरह को अपनी सीधी चारपाई को सीधी, जहाँ पे हमने अपना तकिया वगैरह रखना होता है वहां पे उसको रखते हैं। तो सिंप्लीफाई यानी सिंपल नजर आए चीज, ठीक है, यानी लिखना है सिंप्लीफाई टर्म में लिखना है। तो बेटा ये बता रहा है हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन हमारा आ गया समझ, करेंगे कैसे। तो देखें बेटा एक रिमाइंडर है, हमारे सर ने, आपके टीचर ने आपको 7th क्लास में 8th क्लास में बताया होगा कि अगर कहीं पे 8 + 3 + 5 लिखा हो और यहाँ पे बेटा लगी हो ये वाली ब्रैकेट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जिस दो नंबर्स के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी होती है उनके जो दरमियान जो हमारा ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। पहले उसको क्या करते हैं, पहले परफॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे, 8 + 3 11 + 5। अब इसको ऑपरेट करेंगे बाद वाले, बाहर वाले को, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 16। तो बेटा यही सेम फंडा यहाँ पे लगना है। पहले हमने इन ब्रैकेट वाले जो हमारे मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको ऐड करना है, और बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर ये हमारा जो आउट ऑफ ब्रैकेट है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हमारा आंसर आएगा। और किस फॉर्म में आएगा, सिंपली वे फॉर्म में, ठीक है, सिंप्लीफाइड आएगा। तो करते हैं स्टार्ट हम अपना क्वेश्चन। तो ये देखें बेटा, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है। ये हमने अपनी लगा ली, ये हमने लगा ली बेटा अपनी ब्रैकेट। ब्रैकेट इतनी अच्छी नहीं भी लगी तो आपने कोशिश करनी है लगा लें। तो ये लिखेंगे हम इनके अंदर। आपने बेटा सोल्यूशन डाल के एक दफ़ा अपना क्वेश्चन दोबारा से यही लिख लेनी है, यही स्टेटमेंट सोल्यूशन लिख के अपने पेपर पे ऐसे नीचे सेम यही स्टेटमेंट उतारनी है। उसके बाद ये वाला स्टेप करना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको ऐड, पहले में पहला ऐड होगा 1 + 0, ओके, 0 + 2 बेटा, ओके, 0 + 3, ओके, 1 + 0, ठीक है बेटा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, 1 + 0, ठीक है, 0 + 2, ठीक है, 0 + 3, ठीक है, 1 + 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसके आंसर को इसके अंदर ऐड करना है 1 1 1 0 के अंदर। तो क्या आएगा इसका आंसर हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास बेटा वो आ जाएगा 1 2 3 1 प्लस, अब इसको ऐड कर देंगे 1 1 0 एंड ब्रैकेट 1, ओ वहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 0।
अब देखिए बेटा, ये वाली ब्रैकेट आप रेज भी कर सकते हैं और लगी रहने दें तो लगी भी रहने दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट लगा के देखें तो इसके अंदर अब कुछ ऐड तो हो नहीं रहा, कोई ऑपरेशन तो अंदर हो नहीं रहा। ब्रैकेट लगाई रखें तभी यही मैट्रिक्स रहेगा, ना लगाएं तभी। अब ऑपरेट किसके साथ होगा? ये नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ। अब ये किसके साथ में ऑपरेट होने वाला है? नेक्स्ट के साथ, क्योंकि अंदर और कोई भी ऑपरेशन इसके साथ नहीं लग रहा। ठीक है, ना यहाँ पे कुछ ज़रब हो रहा है इसके साथ, कोई डिजिट फॉर एग्जाम्पल, ना तो वो हो रहा है, ना कोई और मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। तो इसका नेक्स्ट ऑपरेशन किसके साथ होगा? इसके साथ। अब हम इसको करेंगे इसके साथ ऐड और हमारा आ जाएगा बेटा आंसर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। सिंपली क्या किया? इन दो को ऐड किया, इन दो को, इन दो को और इन दो को। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एडिशन। तो ये था हमारा यूज नंबर 1। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट यूज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप यहीं पे वीडियो छोड़ के अपने क्वेश्चंस खुद से भी कर सकते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन नंबर 4 के। और क्वेश्चन नंबर 4 को आप पूरा कर सकते हैं अगर कहीं से फिर भी समझ ना आए। लेकिन बेटा इसके अंदर मुश्किल तो है नहीं कोई। ठीक है, सिंपल सिंपल, सिर्फ हमने क्या करना, ब्रैकेट्स को पहले हल करना है। जो ब्रैकेट के अंदर आएगा ऑपरेशन उसको पहले हल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस की लगा था, ठीक है बेटा, माइनस किया था उन्होंने, तो यहाँ पे आपने माइनस ऑपरेट कर देना था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप क्लियर कर लेंगे अपना सारे का सारा जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी यूज हैं खुद से कर लेंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ सोल्यूशन आपके पास पड़े नहीं, हम फिर भी वो भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट यूज के अंदर हमने वो ही देखें, पहला ऑपरेशन सेम है, यहाँ पे ऑपरेशन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया और ब्रैकेट इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। अब हमने करना है फिर ब्रैकेट को पहले हल। तो कैसे करेंगे? इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। एज इट इज का मतलब ऐसे ही नीचे लिख लेंगे 1 1 0 0 प्लस इस ब्रैकेट को हल करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 0 - 1 तो -1 आ जाएगा, 0 - 1 तो माइनस का 1। यानी हमने क्या किया था कि हमने बड़ी रकम जो है 1 उसमें से 0 को माइनस कर देना है। ठीक है, और इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो इसके साथ हम -1 कर देंगे। ठीक है बेटा, ये वाला बड़ी वैल्यू का साथ में क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दो में से ये माइनस, यहाँ बेटा अगर आपको यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस कर लें। अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं। तो अब देखें 2 + -1 0 + -1 यानी 0 के अंदर -1 ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा, यानी कुछ ऐड हुआ ही नहीं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं ऐड हुआ। तो 2 प्लस फिर -1 तो 1 आ जाएगा। 3 + -1 तो हमारा क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। और 0 - 0 0 ही आ जाएगा। तो ये बेटा सिर्फ आपको एक सिंप्लीफाई मेथड बताया, वरना आपने माइनस को इधर ही रखना है। ठीक है, माइनस को यहीं पे लिखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या रह गया? इसको इसके अंदर सिंपल ऐड करना है बेटा। तो +1 - 1 ऐड 0, 0 1 1, 0 2 2 और 0 + 1 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्वेश्चन नंबर 4 का यूज नंबर 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड यूज का।